वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 9th का जो आपका साइंस का यानी विज्ञान का 20 सेट का पेपर है, यहाँ पर पूरा पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन सहित बताने वाली है। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। यहाँ पर इस वीडियो में आपके टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। जो 23 क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट करने वाले हैं और 75 नंबर आपके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि गाइस आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपका कि आपका एक नंबर कट जाए। सो गाइस पूरा महत्वपूर्ण जो आपका सॉल्यूशन है पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक भी अंक नहीं कटेगा। आप ऐसा कर सॉल्यूशन लिख लेंगे तो गाइस आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, सिर्फ 75 नंबर आएंगे। सो गाइस जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं वही आपको लिखना है कॉपी में। चलिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस यार जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के हैं। पहला सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, कैसा होता है? NaNO3 होता है। सो गाइस इसका हो जाएगा NaNO3। सो गाइस ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है Cl ऋण आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। सो गाइस इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। सो गाइस इसमें बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, तंत्रिका ऊर्जा की कार्यात्मक इकाई होती है, कौन होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन होती है। सो इस बा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वेग का ऐसा मात्रक, इसका होता है ms। सो इसका राइट आंसर बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इसका सॉरी यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा कितना? यहाँ पर 2 kg होगा। सो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, बा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बा हो जाएगा। सो यहाँ पर जल्दी से अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका छठवां है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर? आयाम पर। सो इसका राइट आंसर आयाम हो जाएगा। सो आपको टेंशन नहीं लेना, सभी क्वेश्चनों के आंसर के स्क्रीनशॉट हम आपको बाद में बता देंगे कहाँ पर लेना है। अभी आप जल्दी से आंसर देखते चलिए, इसका आंसर का PDF भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो कि 6 नंबर का। पहला है CaCO3 यौगिक का नाम है, क्या है इसका नाम? सो गाइस आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट। सो गाइस आपको क्या लिख देना है? कैल्शियम, यहाँ पर लिख देना कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। सो गाइस इसमें कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट लिख देना आपको, जैसे हमने लिख दिया आपको भी इसी तरह लिख देना क्वेश्चन दूसरा में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। पौधे में लचीलापन ऊर्ध्वक डॉट के कारण होता है, किसके? इसका राइट आंसर हो जाए इसका दूसरा देख लेते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या, समस्थानों की संख्या जो होती है वो 3 होती है, इसमें 3 लिख देना है। इसके बाद पौधों में लचीलापन डॉट ऊर्ध्वक के कारण होता है, किसके? शिल पोषक के। सो गाइस आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है शिल पोतक। सो गाइस शिल पोषक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पोतक। सो गाइस ये आपका राइट आंसर आपको इस तरह लिख देना है तीसरा रिक्त स्थान में। इसका आंसर फिर नेक्स्ट चौथा देख लेते हैं। चौथा है आपका संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, किसकी? समानुपाती होती है। सो इसमें आपको क्या लिख देना है? समानुपाती लिख देना है। इसके बाद है आपका पास्कल का मात्रक, इसका पास्कल का मात्रक जो होता है वो दाब होता है। सो इसमें दाब। इसके बाद छठवां है ध्वनि संचरण के लिए डॉट की आवश्यकता होती है, किसकी? यहाँ पर हो जाएगा माध्यम। सो इसमें आपको क्या लिख देना? माध्यम लिख देना है। सो ये आपके सभी क्वेश्चन जो रिक्त स्थानों के आंसर हो गए, हम आपको बाद में इसकी स्क्रीनशॉट बता देंगे सभी आंसरों के। सो इसके बाद तीसरा सत्य आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका असत्य हो जाएगा, पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें असत्य हो जाएगा। दूसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सत्य है। इसके बाद चौथा आपका असत्य है। इसके बाद पाँचवा असत्य है। इसके बाद छठवां आपका सत्य है। सो ये आपके सत्य कंप्लीट हो गए। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। पहला का आपका जो है ये पहले का यौगिक हो जाएगा। सो इसका यौगिक से मिला देना। इसके बाद दूसरा नमक हो जाएगा NaCl। सो इस F नंबर से मिला देना है। इसके बाद आ जाता है रोग हो जाएगा आयोडीन। इसके बाद है पत्तियों में भोजन का परिवहन, ये आपका हो जाएगा फ्लोयम। इसके बाद है गति का तृतीय नियम से हो जाएगा क्रिया बराबर हो जाएगा प्रतिक्रिया। इसके बाद वस्तुओं का पर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका हो जाएगा ई ऑप्शन जो दिया हुआ। ये आपके जो सही जोड़ियों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद एक शब्द वाक्य के आंसर देख लेते हैं। सो इसमें देख लीजिए पहले में यहाँ पर सल्फर अणु की परमाणुकता लिखी है। सो इसका 8 हो जाएगा।
इसकी परमाणुकता 8 होती है। इसके बाद है समस्थानिक का एक उदाहरण। सो गाइस इसका एक उदाहरण हो जाएगा कार्बन के 3 समस्थानिक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसके बाद आ जाता है तीसरा वसा संचित करने वाले ऊर्जा का नाम। सो गाइस हो जाएगा वसा युक्त। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना, वसा युक्त लिख देना है। इसके बाद आ जाता है गति नापने की इकाई है। गति नापने की इकाई क्या है, इसका हो जाएगा प्रति सेकंड या प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद है पाँचवा, इसमें आपका बल हो जाएगा। इसके बाद है छठवां में हो जाएगा 20 हर्ट्ज से यहाँ पर आपको 20 लिख देना। यहाँ पर 20 हर्ट्ज से यहाँ पर हो जाएगा जो है 20,000 हर्ट्ज तक। सो गाइस 20,000 हर्ट्ज से। चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं। सो गाइस आप पहले एक वाक्य के, इसके बाद छठवां क्वेश्चन आ जाता है। देख लीजिए, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। सो गाइस यहाँ पर छठवां के बाद सातवां, इसके बाद आठवां क्वेश्चन ये रहा। इनके आंसर जो है इसका PDF बता देते हैं। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा 9वां, 10वां, ये 11वां है, ये 12वां, इसके बाद 13वां क्वेश्चन, इसके बाद 14वां के बाद 15वां, 16वां है, 17वां है क्वेश्चन है, इसके बाद 18वां के बाद 19वां क्वेश्चन है, इसके बाद 20वां क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, 21वां के बाद 22वां क्वेश्चन है, 22वां के बाद यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं फटाफट। सो गई जल्दी से यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर सही विकल्प के आंसर देख लीजिए फटाफट, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है दूसरा, यहाँ पर दूसरा है आपके रिक्त स्थानों के आंसर। तो गई ये रहे आपके रिक्त स्थानों के आंसर। इसके बाद है आपके सत्य। सो गई ये रहे आपके सत्य के आंसर, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपके जो है सही जोड़ियों के आंसर। तो गई इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए चौथा यहाँ पर सही जोड़ियाँ हैं। इसके बाद है आपके एक वाक्य के आंसर। तो गई ये रहे आपके एक वाक्य के आंसर। सो गाइस फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन छठवां यानी प्रश्नोत्तर स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन छठवां का आंसर। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन सातवां का आंसर। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आठवां का आंसर देख लीजिए। इसके बाद आ जाता है 9वां का आंसर। तो वही जल्दी से 9वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 10वां का आंसर। तो वही 10वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए फटाफट, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद आ जाता है 11वां। देख लीजिए ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन का आंसर। तो वही जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो वही आपका 11वां का आंसर है। इसके बाद है 12वां का आंसर। तो वही यहाँ से यहाँ तक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देख लीजिए पूरा यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। इतना लिख देना है आपको 12वीं के आंसर में। इसके बाद आ जाता है 13वां का आंसर। तो गई ये रहा आपका 13वां का आंसर। सो गई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 14वां क्वेश्चन। तो गई ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन। सो गई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 14वां का आंसर है। इसके बाद है अब आपका 15वां। सो गई ये रहा आपका 15वां का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 15वां का आंसर है। इसके बाद है आपका 16वां। देख लीजिए ये रहा आपका 16वां का आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 16वां का आंसर। इसके बाद है आपका 17वां देख लीजिए ये रहा आपका 17वां का आंसर। तो वही जल्दी से 17वां का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 18वां। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी लॉन्ग है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है। सो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जल्दी से पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन। तो वही ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। तो वही से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 19वां। इसके बाद है 20वां। तो वही यहाँ से देख लीजिए यहाँ तक है। तो वही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद है आपका 21वां, जो कि 21वां क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सो वही ये रहा आपका 22वां का अथवा का आंसर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका अथवा है 22वां का। इसके बाद 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो ये आपका 23वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसका PDF हम बता देते हैं आपको कहाँ से डाउनलोड करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना फुल सॉल्यूशन का। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।